हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने रेगुलर वेस्ट में जो क्लास आपका चल रहा है फिजिक्स का, साइंस जनरल स्टडी का, तो उसमें मैं आप लोग को लगातार क्लास दे रहे हैं। और जो क्लास आप लोग को चल रहा है टॉपिक, वह टॉपिक जो है वर्क पावर एनर्जी का है। क्या है? वर्क पावर और एनर्जी का क्लास दे रहे हैं, जिसमें आप लोग को वर्क के बारे में टोटल क्लास दे चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिएगा। और वर्क के बारे में भी आप लोग को आज बताएंगे क्लास में, और एनर्जी के बारे में टोटल से बताया गया है। तो मैं आप लोग को क्लास जब भी चालू कर रहे हैं उसमें सबसे पहले उसके बारे में बता रहे हैं, उसका डायमेंशन बता रहे हैं, यूनिट्स बता रहे हैं, सीजीएस यूनिट्स बता रहे हैं, उस पर एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, और फार्मूला से भी किस प्रकार से नॉमरिकल्स पूछे जाते हैं वह भी क्वेश्चंस बता रहे हैं। और मैं आप लोग को सब्जेक्टिव ज्ञान दे रहे हैं ताकि आप लोग उससे ऑब्जेक्टिव खुद से ज्ञात कर सकते हैं। और एग्जाम में जब भी पूछेगा आपसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो क्लास आपका है वर्क का है, पावर का है। यानी पावर मतलब होता है शक्ति। यानी आज आपको पता करना है कि आप में कितनी पावर है। आपको यही ज्ञात करना है कि आपको पावर क्या है। तो देखते हैं कितना पावर है। पावर मतलब होता है शक्ति, का मतलब होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी इसका डिफाइन किया जाएगा तो कार्य करने की दर को शक्ति करते हैं। अर्थात P बराबर जो फार्मूला होता है W/T होता है। क्या होता है? W/T। तो कार्य बराबर भी एक फार्मूला सीखे होंगे। तो कार्य बराबर एक फार्मूला होता है F/S cos थीटा। यानी कार्य बराबर बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते थे। तो जहां W लिखा गया है, ये फार्मूला को माइंड में रखिएगा। एक फार्मूला और आता है जिससे नॉमरिकल्स पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, ये P जो का त्यों रहेगा और W की जगह पर हम F/S बैठा सकते हैं बट्टा T, ठीक है। तो P बराबर F/S/T। S आपका जो होता है विस्थापन होता है और T आपका समय होता है। तो विस्थापन बट्टा समय को हम वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग। यानी P बराबर जो हो जाएगा F/V होगा। यानी यहाँ से एक फार्मूला और निकलेगा। वह फार्मूला होगा जो शक्ति जो होता है बल और वेग के गुणनफल को शक्ति कहते हैं। यानी यहाँ से एक चीज़ और निकल सकता है, बल और वेग का गुणनफल आपका क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा। तो आप शक्ति से दो रिलेटेड फार्मूला को माइंड में रख सकते हैं। एक फार्मूला W बराबर और बैठा सकते हैं, वह फार्मूला आपका होगा mgh। ये फार्मूला भी आप बैठाकर इससे नॉमरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको कहीं ना कहीं जो भी फार्मूला आप सीखे हैं पीछे क्लास में, तो आपको कहीं ना कहीं आगे जाकर यूज मिलता है। इसलिए जब भी आप फार्मूला हम लिखाते हैं या कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, तो सबसे पहले आप एक कॉपी में उतारने का प्रयास कीजिएगा और एक अच्छे ढंग से अपने राइटिंग से फेयर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं आज का इसका यूनिट्स क्या होता है। यूनिट्स से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो यूनिट्स में सबसे पहले सीखिए कि यूनिट्स में दो प्रकार के आप सीखते होंगे। एक SI यूनिट्स, एक आप CGS यूनिट्स। दो प्रकार के यूनिट्स चल रहा है। पहले MKS चलता था, उसके बाद अब उसका CGS आ गया, SI आ गया। जैसा SI मात्रक में ये W जो आपका होता है इसे जूल होता है, ठीक है। और ये टाइम होता है सेकेंड। तो एक SI मात्रा आपका आ जाएगा जूल प्रति सेकेंड। या एक और मात्रक आता है, जैसे आप देख रहे हैं F/S/T। तो F का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और S होता है आपका मीटर, और बट्टा T मतलब सेकेंड। तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के पावर 3। ये मात्रक हो जाएगा एक SI मात्रक। या एक SI मात्रक और होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के पावर क्यू बराबर 1 वाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1 वाट। तो कहीं कहीं शक्ति का मात्रक वाट भी बोला जाता है। और व्यावसायिक तौर पर इसका वाट जो होता है, व्यावसायिक मात्रक अगर शक्ति का पूछता है तो उस मात्रक को हॉर्स पावर बोला जाता है, HP, ठीक ना। यानी व्यावसायिक मात्रक जो व्यापार में हम लोग यूज करते हैं उस मात्रा को HP बोला जाता है, हॉर्स पावर। तो हम लोग जानते हैं कि HP बराबर आपका होता है 746 वाट। इसको आपको पता होगा। तो ये आपका SI मात्रा कंप्लीट हो जाता है। आप CGS मात्रा की बात करते हैं तो देखिए, CGS मात्रा का मतलब होता है
सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो यहाँ किलोग्राम लिखा गया है तो इसको हम ग्राम लिखेंगे, और मीटर लिखा गया है तो इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और बट्टा सेकेंड का क्यू है तो इसको हम सेकेंड का क्यू ही छोड़ देंगे। तो एक सीजीएस मात्रक आपका ये हो जाएगा, और एक आपका यहाँ से निकलेगा। जूल का जो सीजीएस मात्रक आपका होता है अर्ग होता है, और सेकेंड का आपका सेकेंड होता है, तो अर्ग पर सेकेंड भी आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक को ज्ञात कर लिए। अब इसका डायमेंशन आता है, किस प्रकार से इसका डायमेंशन हम ज्ञात करते हैं। तो डायमेंशन, अगर डायमेंशन एसआई मात्रक सब आपको फार्मूला पर डिपेंड करता है। तो अगर बीमा आप निकालना चाहते हैं या डायमेंशन सेम चीज़ है, तो अभी जो फार्मूला P बराबर W/T पढ़े हैं, ठीक है, कार्ज, तो कार्ज बराबर एक फार्मूला पढ़े आप F/S/T। तो F जो होता है आपका फोर्स होता है, और फोर्स का होता है mL/T-2, और S का होता है दूरी विस्थापन L, और T हो जाएगा ये आपका, तो हो जाएगा mL², और T-2 और -1 जाएगा ऊपर, तो -3। ये आपका डायमेंशन हो जाएगा, यानी बीमीय सूत्र हो जाएगा mL² T-3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बीमा के बारे में जान गए और इसका एसआई मात्रा के बारे में जान गए। अब इससे कुछ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। यानी नॉमरिकल्स बनाने के लिए आपको दो तीन फार्मूला यूज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये होगा P बराबर mgh बट्टा आपका T, और एक फार्मूला भी बताएं P बराबर W/T, और एक फार्मूला भी बताएं P बराबर F/V। ये तीन फार्मूला का आप माइंड में रखिएगा इससे नॉमरिकल्स बनाने के लिए। तो चलते हैं नॉमरिकल्स की ओर। आज का नॉमरिकल किस प्रकार से पूछा गया है, यानी वर्क से रिलेटेड आपका नॉमरिकल किस प्रकार से है, कार्य से संबंधित। तो कहता है क्वेश्चन कि 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति 10 cm की ऊंचाई की 100 सीढ़ियाँ, 10 cm की ऊंचाई की 100 सीढ़ियाँ। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है आपका। कहता है कि 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति 10 cm ऊंचाई की 100 सीढ़ियाँ 1 मिनट में चढ़ जाता है, तो उस व्यक्ति की शक्ति ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है कि एक 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, तो m बराबर आपका 60 किलोग्राम दिया गया है, और 10 cm ऊंचाई की 100 सीढ़ियाँ, यानी इस पर 10-10 सेंटीमीटर ऊंचाई का 100 सीढ़ियाँ हैं, 100 सीढ़ी है, तो टोटल जो आपका ऊंचाई हो जाएगा 10 × 100, यानी 1000 cm। और आप मात्रक में देखे होंगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो ये आपको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 से डिवाइड दीजिएगा तो आपका 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ऊंचाई आपका 10 मीटर हो जाएगा, और समय आपका दिया गया है 1 मिनट, तो समय को भी चेंज करना पड़ेगा 60 सेकेंड में, क्योंकि 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया शक्ति ज्ञात करें, तो शक्ति का ये फार्मूला लगाइए आप, जिसमें H दिया गया हो, M दिया गया हो और G दिया गया हो, तो P बराबर mgh/T, यानी कार्य बट्टा समय। तो आपका ये फार्मूला लगाइए, यानी mgh/T। तो M का वैल्यू 60 किलोग्राम, G का वैल्यू आपका 10 हो जाएगा, और आपका H का वैल्यू आज का 10 हो जाएगा, H का वैल्यू, और बट्टा आपका हो जाएगा 60 समय। 60 से 60 10 × 10 कीजिएगा तो 100 वाट आपका आंसर क्लियर होगा। कितना आंसर होगा? 100 वाट। आप ऐसे क्वेश्चन को खुद से बना सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले समझना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ रहता है। अगर आपको पता है कि W दिया है, P दिया है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इस तरीका से, और ऐसे तो 2-4 क्वेश्चन और पूछा गया है। देखिए 2 या 3 क्वेश्चन और है इस टॉपिक से, यानी वर्क से संबंधित। पहला दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया, 373 मीटर गहरे तालाब से 360 किलोग्राम पानी 30 मिनट में कितना निकलता है, तो उस मोटर की शक्ति ज्ञात करें। यानी एक मोटर जो है 373 मीटर गहरे तालाब, मतलब गहरे तालाब से 360 किलो पानी जो है 30 मिनट में निकालता है, तो उस मोटर का शक्ति निकालना है। तो शक्ति बराबर फार्मूला होता है W/T, और W बराबर होता है mgh/T हो जाएगा। तो m जो होता है आपका मास होता है किलोग्राम, तो यहाँ देख रहे हैं 360 किलोग्राम दिया गया है, तो m का जगह पर 360 बैठा दीजिए। g आपका दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड,
और एच आपका दिया गया है 373 मीटर गहरा, तो एच के जगह पर 373 आप बैठा दीजिएगा। और बटा टाइम आपका 30 मिनट दिया गया है, तो आप इसको सेकंड में चेंज कर सकते हैं। जब भी टाइम आपका होगा सेकंड में होगा, एक चीज़ माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो ये आप 3 मिनट को आप 30 मिनट को सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 60 से गुना कीजिएगा। आप 1 0 से 1 0 और 6 से 6 बार में कैंसिल, और 6 5 30 और 5 दूनी के 10, 373 गुना 2 कीजिएगा, 3 दूनी के 6, 7 दूनी 14, 1 15, सॉरी 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 1 7, 746 वाट। यानी कहने का मतलब है कि 1 HP आपका आंसर होगा, यानी मोटर जो होगा 1 HP का होगा, यानी इसका आंसर होगा 746 वाट या 1 HP। तो आप इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है। ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। कहता है 50 किलो भार का एक लड़का, यानी भार का जो वजन आपका दिया गया है, लड़का का वजन 50 किलोग्राम है, 60 मीटर लंबी, तेज एल बराबर 6 मीटर लंबी रस्सी, खड़ी रस्सी पर 1 मिनट में, कितना मिनट में, 1 मिनट में बराबर 60 सेकंड में चढ़ता है, तो लड़के द्वारा चढ़ाई करते हुए विकसित शक्ति ज्ञात करना है। यानी एक लड़का जो 50 किलोग्राम का है, 6 मीटर लंबी रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ता है, तो उसके द्वारा शक्ति ज्ञात करना है। तो शक्ति का फार्मूला भी जस्ट बताएं, P बराबर mgh/t। m का वैल्यू आपका 50 है, g का वैल्यू 6 है, और h का वैल्यू आपका कितना है, सॉरी g का वैल्यू आपका 10 हो जाएगा, और h का वैल्यू 6 है। लंबी रस्सी जो ऊंचाई होता है वह h होता है आपका, और टाइम आपका सेकेंड में 60 है, 60 से 60 कैंसिल होगा, 50 वाट आपका आंसर होगा। यानी थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4th किस प्रकार से पूछा गया है। 4 जो दिया गया है, एक इंजन प्रति मिनट, यानी एक इंजन जो है से प्रति मिनट 12,000 जूल ऊर्जा आपूर्ति करता है, तो इस इंजन की शक्ति ज्ञात करें। P बराबर W/T, और W जो दिया गया है 12,000 जूल दिया गया है, और समय दिया है 1 मिनट। तो 1 मिनट में जो आपका कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। 1 0 से 1 0 और 6 दूनी 12, यानी 200 वाट जो होगा आपका आंसर होगा। वह जो है 200 वाट ऊर्जा आपूर्ति करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इस क्लास से कुछ ना कुछ आप सीखे होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो कल के क्लास में मैं आप लोग को न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे, वह टॉपिक जो होगा कल बताएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बाय, थैंक यू।